आज से 1.5 साल पहले हम लोग इस चीज को सोच रहे थे कि महाकुंभ आ रहा है और इस बार महाकुंभ में कुछ यूनिक किया जाए, कुछ परमानेंट किया जाए। परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग फिर आसाम गए। आसाम से बम्बू का कॉन्सेप्ट देखा, फिर वहां से 6 महीने से 7 महीने लगे इस चीज को, स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट होने पे, और ये आज बनकर के रेडी हुआ है। बिल्कुल यूनिक, और चूंकि इको फ्रेंडली है और ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि हमारे कॉटेजेस जब बनना स्टार्ट हुए और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर 80 से 90% सोल्ड आउट हो गए। आज से 1.5 साल पहले हम लोग इस चीज को सोच रहे थे कि महाकुंभ आ रहा है और इस बार महाकुंभ में कुछ यूनिक किया जाए, कुछ परमानेंट किया जाए। क्योंकि प्रयागराज में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, हर साल बाढ़ आता है और स्ट्रक्चर्स ढह जाते हैं। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग फिर आसाम गए। आसाम से बम्बू का कॉन्सेप्ट देखा, फिर वहां से 6 महीने से 7 महीने लगे इस चीज को, स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट होने पे, और ये आज बनकर के रेडी हुआ है। आपने बताया ये बैम्बू आसाम से यहाँ हाँ। आया है। इसको लाने की प्रक्रिया क्या थी और इसके जो बनाने के कारीगर हैं उनके बारे में भी बताइए। सर देखिए, इसके लिए हमने आसाम के कुछ वहाँ के जो ये एक्सपर्ट्स थे उनको हायर किया और वो लोग अपने ट्रक के थ्रू सारा माल ला करके यहाँ पे बनाया, जिसकी वजह से प्रयागराज में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और एक आसाम में हुआ। और मैं इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ कि महाकुंभ से पूरे भारत में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है और एक अर्थव्यवस्था को भी आधार मिला है। बैम्बू को ही आपने कॉटेज बनाने के लिए क्यों चुना? क्योंकि हम प्रयागराज में घूम रहे हैं, तमाम कॉटेज बनाए जा रहे हैं जिसमें पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई जगह परमानेंट कॉटेज बनाए जा रहे हैं जिसमें लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम और डोम भी बनाए जा रहे हैं, कई जगह डोम कॉटेज बनाए जा रहे हैं जिसमें भी पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने बैम्बू पर रिलाई किया, ऐसा क्यों? सर ये तो पहली चीज तो ये बैम्बू है, बट इसमें भी स्पेशलाइज्ड है। जो कृष्ण भगवान मुरली वो भजन करते थे जिस बांस से, उस बांस के बने हुए बैम्बू कॉटेजेस हैं ये। तो कृष्ण भगवान की जो बांसुरी होती थी, उस बांसुरी से बने हुए कॉटेजेस के हैं ये बम्बूज हैं हमारे। तो बिल्कुल यूनिक, और चूंकि इको फ्रेंडली है और ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। कुटिया जो हुआ करती थी पहले भी एक बम्बू से बनती थी, न कि टेंट से। तो हम लोग इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे धरातल पर उतारे हैं। बिल्कुल सर, कुटिया हमने कई जगहों पे देखा था कि कुटिया इस तरह से है, और प्रयागराज में अभी लग्जरी टूरिज्म के लिए डेवलप करने के लिए कॉन्सेप्ट हम लोग का बहुत दिन से चल रहा था। क्योंकि एक टूरिज्म में बहुत से अच्छे क्लास के भी लोग आते हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था कि कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रुकेंगे। तो हम लोगों ने इस आइडिया के साथ आए और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि हमारे कॉटेजेस जब बनना स्टार्ट हुए और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर 80 से 90% सोल्ड आउट हो गए। तो आप महाकुंभ का क्रेज देख सकते हैं फॉरेन में और अपने देश में भी। काफी अच्छे लोगों ने इसको पसंद किया और हर कोई इस चीज से देख करके प्रेरित होकर के वापस से कुछ लोग और स्टार्ट कर रहे हैं।